गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज 3.2 द रेशियल यूटोपिया। इसके प्रीवियस टॉपिक्स जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपियन बैकग्राउंड में चलते जा रहा था, जर्मन ऑक्यूपाइड लैंड्स के अंदर नाज़ी प्लानिंग जो थी, उनके जो रेशियल आइडियाज थे, जो उनकी जेनोसाइड की जो प्लानिंग थी, मर्डरस प्लानिंग जिसे मैं कहूंगा, दैट एक्चुअली वॉज केप्ट ऑन वर्किंग। वो चीज चले जा रही थी। जेनोसाइड और वॉर एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। भाई युद्ध लड़ो, लोगों को मारो, युद्ध लड़ो, इंफीरियर रेस को मारो, खत्म करो। दैट वाज द थिंग गोइंग ऑन एंड नथिंग एल्स। पोलैंड को जब ऑक्यूपाई किया सो उसको डिवाइड कर दिया था। नॉर्थ वेस्ट पोलैंड जो था वो जर्मनी ने अपने अंदर पूरे तरीके से मतलब अधिग्रहित कर लिया था। इट वाज एनेक्स्ड बाय जर्मनी टू बी वेरी प्रिसाइज। पोलिश लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। द एड्रेस एक बहुत अच्छा इंग्लिश में चैप्टर आता है दोस्तों, उसमें भी ऐसे ही कुछ स्टोरी बताइए। पोलिश लोगों को अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। दे हैड टू लीव एवरीथिंग एंड गो आउट। क्यों? ताकि यूरोप के दूसरे पार्ट से जो जर्मन्स इकट्ठे होके नाज़ीज लेके आ रहे थे, उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन। पोलिश लोगों को कैटल के समान, जिस तरीके से कैटल को हर्ट करते हैं, हाँकते हैं, उस तरीके से उनको एक यूरोप के दूसरे पार्ट में ले गए, जिसे जनरल गवर्नमेंट पार्ट कहा जाता था। अब ये जनरल गवर्नमेंट पार्ट क्या था? इट वाज समथिंग दैट रियली नीडेड नॉलेज। लोगों को पता तो चले हमको लेके कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था? ये एक्चुअली एक जर्मन एम्पायर के अंदर रहने वाले अनडिजायरेबल लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन था। पोलिश इंटेलिजेंसिया जो थी, मतलब जो पोलैंड के इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो थोड़ा इंटेलेक्ट डेवलप कर सकते थे, जो लोगों को बता सकते थे व्हाट वाज रॉन्ग एंड व्हाट वाज राइट, उस इंटेलिजेंसिया को तो मास मर्डर करके खत्म कर दिया गया। क्यों? ताकि पोलिश लोगों को इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली कुछ इंफॉर्मेशन रहे नहीं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। इट वॉज ब्रूटल। पोलिश बच्चे जो आर्यंस के समान दिखते थे, उनको उनके माँ बाप से छीन लिया जाता था। रेसिस्ट एक्सपर्ट होते थे, रेस एक्सपर्ट्स नाज़ी पार्टी में। ये रेस एक्सपर्ट्स उन बच्चों को चेक करते थे। इफ दे रियली वर फिट, दे वर गिवन टू जर्मन फैमिलीज टू बी रेज्ड। उनको जर्मन फैमिलीज को दे दिया जाता था, इनको पालो, बड़ा करो। और अगर अनफिट होते थे, अनफिट उनकी नज़र में रेस एक्सपर्ट्स की, उन बच्चों को ऑर्फनेज भेज दिया जाता था। मैं छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं। अक्सर वो बच्चे उन ऑर्फनेज में भूख के कारण मर जाते थे। इसके बाद में हुआ ये कि ज्यादातर जो एरियाज थे, गेटो जिन्हें कहा जाता था, वहां पे गैस चेम्बर्स लगा के रखे थे। ये गैस चेम्बर्स क्या थे? ये जनरल गवर्नमेंट वाले एरिया में गैस चेम्बर्स क्या थे? दे वर एक्चुअली किलिंग स्पॉट्स for the inferior races considered by Nazis and nothing else. The reality was this. I hope now you got the crux of the topic. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। Thank you very much. Take care. Bye bye.